सुंदर भाव से पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी का श्रृंगार किए हैं। देखिए, वर्तमान हम श्री पतित पावन भगवान जी की आरती का हम दर्शन करेंगे। संध्या आरती का हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए, कपूर आरती को लगाकर श्री पूजा पंडा सामंत महाभाग जब ठाकुर जी के मुख के सम्मुख ले जाते हैं तो उस समय बंधु ये सिंहद्वार ठाकुर जी के नाम उच्चारण से प्रकंपित हो जाता है। ये सिंहद्वार में एक अलग ही प्रेम की लहर चल बसती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो बंधु इधर देखिए, वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं कि सिंहद्वार के गुम्मट में ठाकुर जी को कपूर आरती दिखा रहे थे श्री पूजा पंडा सामंत महाभाग, और भक्त सिंहद्वार के सम्मुख खड़े होकर अपने दोनों हाथ को उठाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। और भक्त कह रहे हैं कि हे मेरे नाथ, हम केवल यही जानते हैं कि प्रभु आप ही सत्य हैं। भक्त जब आके इधर खड़े हो जाते हैं ना, अपने आप ही कब दोनों हाथ उठ जाता है, कब आंख से प्रेमाश्रु गिरने लगती है, और कब हृदय अपने अंदर की भाव को कब ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पण कर देती है, अर्पण कर देती है। भाव के माध्यम से अपने अंदर के कष्ट को, वेदना को भक्त ठाकुर जी को बताते हैं, और ठाकुर जी मुस्कुराते रहते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। देखिए, ठाकुर जी के एक छोटे भक्त जो उनके साथ हैं, उनको गोद में उठाकर ठाकुर जी का दर्शन करवा रहे हैं। देखिए, इधर हमें प्रदीप आरती का दर्शन प्राप्त होने लगा है। ओम अग्निर्ज्योति समत्वा वायुमती प्राणापहतिम स्वर्गा आग स्वर्गायोपदधामि बाष्पहतिम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिराग्नि स्वाहा सूर्यः ज्योति समत्वा वायुमती प्राणापहतिम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो रजायत स्तोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। हरि ओम। पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी के नासा प्रदेश में आरती दिखा रहे हैं। और जब बंधु पूजा पंडा सामंत महाभाग धीरे धीरे आरती को ऊपर ले जाते हैं ठाकुर जी के चिता के तरफ, तो मानो उस आरती के साथ साथ भक्त के अंदर भी एक अलग ही भाव प्रकट हो जाता है। और जिस भाव के चलते भक्त ठाकुर जी को अपने हृदय के अंतरंग भाव में जो कष्ट छिपा रहता है, भक्त जिस बात को किसी को नहीं बता सकते, उस बात को इधर आकर इस सिंहद्वार में खड़े होकर भाव के माध्यम से ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। और बंधु, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी भाव से ठाकुर जी से संबंध सबका रहता है। सबका पहले से ही श्री जगन्नाथ जी से मानो जिस प्रकार संबंध था, ठीक वैसे ही ठाकुर जी को देखते ही फपक कर रो पड़ते हैं भक्त, और उनके हृदय की बात को कहने लगते हैं। बंधु, हम सबका ठाकुर जी से संबंध जरूर है, इस आत्मा का परमात्मा से संबंध है। प्रकृति में एक बाबा एक बार एक भक्त के घर जाते हैं, और उधर
जाकर देखते हैं कि सब लोग रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, तो उधर प्रश्न करते हैं। और देखिए भक्त किस प्रकार से आरती ग्रहण कर रहे हैं, आत्मादि नियोजन कर रहे हैं। बंधु, आरती को लेकर भक्त उसको क्या करते हैं, घ्राण करते हैं, और उसके बाद अपने चक्षु में, ललाट में, हृदय में लगाते हैं। तो बंधु, एक बार की बात है, एक बाबा अपने एक भक्त की घर जाते हैं और एक संत महात्मा वो दर्शन करते हैं कि सब लोग रो रहे हैं, तो सबको प्रश्न करते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। तो कोई बोलता है कि मेरा बेटा चला गया, तो कोई बोलता है कि मेरा स्वामी चला गया, और कोई बोल रही हैं कि मेरा भाई चला गया, तो कोई बोल रहे हैं कि आज मेरे पापा नहीं रहे, पापा चल बसे। ये जब सुने तो महात्मा जो एक वयोवृद्ध व्यक्ति के पास जाकर पूछे और उनको बोले, वो वयोवृद्ध व्यक्ति को महात्मा जाकर पूछे कि बाबा आप तो कह रहे हैं कि आपका बेटा चला गया, कहाँ है आपका बेटा। तो वयोवृद्ध व्यक्ति वो कहते हैं कि इधर तो देखिए लेटा हुआ है। बोले हाँ, तो फिर कहाँ चला गया। अगर आप इसको अपना बेटा मानते हैं तो यही तो आपके सामने तो पड़ा हुआ है। तो वयोवृद्ध व्यक्ति बिगड़ गए, बोले महात्मा आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं, अरे ये तो उसका शरीर पड़ा है, तो फिर कौन चला गया। बोले इसके अंदर जो आत्मा था, इसके अंदर की जीव। तो फिर महात्मा पूछते हैं उसको आप देखे हैं। बोले नहीं देखे। बोले हाँ, तो जिस प्रकार आप ठाकुर जी को देखे हैं। बोले नहीं देखे। बोले उसको आप जिस प्रकार नहीं देखे, इसको भी नहीं देखे, दोनों अलग अलग नहीं थे, दोनों एक ही थे। एक समय के लिए ये शरीर रूपी कपड़े को धारण करके इस धराधाम में जन्म ग्रहण किए थे, और उनका समय हो गया, वो शरीर को छोड़ दिए और ठाकुर जी के धाम चल बसे। तो बंधु ठीक उस प्रकार बोले उससे आपका संबंध, प्रकृति में संबंध किससे था। जब ये पिंड से प्राण वायु निकल जाता है, तो जिस पिंड को आज कोई भाई मान रहा है, कोई बेटा मान रहा है, कोई पति मानती है, तो कोई अपना मित्र सखा मानते हैं, उस पिंड को वही लोग ही जलाकर आ जाते हैं। जो लोग आपको अपना भाई बंधु सखा मानते हैं, जो आपको पुत्र मानते हैं, जो पिता मान रहे हैं, सब लोग वही लोग ही आपके इस पिंड को जलाने के लिए स्मशान ले जाते हैं। तो प्रकृति में उन सबका संबंध किससे है? क्या ये शरीर से है? कदापि नहीं। उन सबका संबंध इस शरीर के अंदर जो जीव स्थित है उस जीव से है। और वो कौन है? साक्षात परमेश्वर भगवान श्री जगन्नाथ सबके भीतर विराजमान किए हैं, सबके अंदर श्री जगन्नाथ जी ही हैं। तो बंधु, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग